नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मार्केट की सबसे बड़ी आउटलुक रिपोर्ट। आज चर्चा एक बड़ी भविष्यवाणी पर, क्या निफ्टी 30,000 जाएगा। छुट्टियों के सीजन में जब वॉल्यूम पतले होते हैं तब मार्केट के लिए नए साल का रोड मैप बनता है और इसी बीच 3 बड़े नामों के नोट्स आए हैं जिनमें 2026 के अंत तक निफ्टी के लिए बड़ा अपसाइड बताया जा रहा है। सबसे पहले ये समझिए, दिसंबर का महीना बाजारों में अलग होता है। वेस्टर्न मार्केट्स में ये हॉलिडे सीजन होता है, कई बड़े ग्लोबल प्लेयर्स एक्टिव कम रहते हैं और वॉल्यूम थिन हो जाते हैं। ऐसे में मूवमेंट कम भी हो सकता है और तेज भी, क्योंकि कम वॉल्यूम में छोटी सी खरीद या बिकवाली भी असर बड़ा कर देती है। अब मुद्दे पर आते हैं। 3 ब्रोकरेजेस और इन्वेस्टमेंट हाउसेस के दिसंबर 2026 के टारगेट्स। आपके इनपुट के मुताबिक गोल्डमैन सैक्स का टारगेट 29,000 है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट इससे ज्यादा बुलिश है और 30,000 का टारगेट दे रहा है। सिटी 28,500 का टारगेट दिखा रहा है, जो करीब 10% अपसाइड की बात करता है। और सबसे बड़ी बात, ये टारगेट अपवर्ड रिवीजन बताए जा रहे हैं, यानी पहले की तुलना में आउटलुक बेहतर हुआ है। ये ब्रोकरेजेस बुलिश क्यों हैं? पहला कारण, ग्लोबल सेंटिमेंट में सुधार की उम्मीद। दूसरा, 2025 में भारत का इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले अंडर परफॉर्म करना, जिसके बाद 2026 में रिवर्सल और आउट परफॉर्मेंस की संभावना। तीसरा, सेक्टर प्रेफरेंस, यानी अगर रैली आती है तो किन सेक्टर्स में लीडरशिप बन सकती है। आपके इनपुट के मुताबिक फोकस सेक्टर्स में फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर स्टेपल्स, डिफेंस और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां शामिल हैं और कई जगह बैंक्स, टेलीकॉम, ऑटो, हेल्थ केयर, डिफेंस जैसे सेक्टर्स को भी प्रेफरेंस बताया गया है। अब टेक्निकल एंगल भी सुन लीजिए, क्योंकि इसी से एंट्री पॉइंट वाली बात निकलती है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट का टेक्निकल नोट 52 वीक ईएमए के आसपास 24,700 के स्तर को एक अहम सपोर्ट या एंट्री जोन की तरह देखता है, जहां रिस्क रिवॉर्ड सेटअप बेहतर माना जा रहा है। उनके तर्क के मुताबिक ऐतिहासिक तौर पर ऐसे सपोर्ट जोन के आसपास बाजार ने आगे के 12 महीनों में मजबूत रिटर्न दिए हैं और डाउनसाइड तुलनात्मक रूप से सीमित रहा है। इसी के आधार पर मीडियम टर्म में 26,800 जैसे लेवल्स की संभावना का भी जिक्र है। लेकिन अब वो हिस्सा जो हर निवेशक को सुनना चाहिए, रिस्क। ब्रोकरेजेस ने खुद चेताया है कि अगर अर्निंग्स में शॉर्टफॉल हुआ, यानी कमाई उम्मीद से कमजोर रही, तो टारगेट्स पर असर पड़ सकता है। दूसरा बड़ा रिस्क है एक्सटर्नल हेडविंड्स, टैरिफ और ट्रेड टेंशन, रुपये पर दबाव और ग्लोबल अनिश्चितता। तीसरा, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स और एआई से जुड़ी अनिश्चितताएं, जहां निवेश का बबल और सेक्टर रोटेशन दोनों मार्केट की चाल बदल सकते हैं। तो इस खबर से निवेशक क्या सीखे? पहली बात, टारगेट हेडलाइन है, लेकिन असली काम है प्रोसेस। कौन से सेक्टर लीड करेंगे, अर्निंग्स कैसे बढ़ेंगी और रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा। दूसरी बात, 2020-2024 जैसा हर शेयर चलेगा वाला दौर अपवाद था, इसलिए 2026 की उम्मीद के साथ भी चयन और डिसिप्लिन सबसे बड़ा हथियार रहेगा। अब आप बताइए, आपको निफ्टी के लिए 2026 का कौन सा टारगेट ज्यादा रियलिस्टिक लगता है? 28,500, 29,000 या 30,000? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही हाई एनर्जी मार्केट इनसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मैं हूं आपका होस्ट, मिलते हैं अगली बड़ी मार्केट खबर के साथ।